लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, अरकानसा स्पाइन एंड पेन, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPGT ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। टॉनिक में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुकाबले में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का कमांडर फौजदा दीन उर्फ शेर खान हलाक हो गया। आलमी वबा कोरोना से बचाव की वैक्सीन न लगवाने वालों को कल यानी 1 अक्टूबर से मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। शहर कायद में तूफानी बारिश का कभी इम्कान जाहिर किया गया है और आज से 2 अक्टूबर तक बादल जम के बरसेंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इनकम टैक्स रिटर्न्स जमा कराने की तारीख में तौसी से इनकार कर दिया। अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल मार्क मिली ने इस बात का एतराफ किया है कि अमेरिका अफगानिस्तान में 20 साल तवील जंग हार गया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सऊदी अरब के सफीर नवाब बिन सईद अहमद मालिकी की मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात के फरोग और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ारत खजाना ने मुल्की मईशत पर माहाना अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें बताया गया कि तरसीलात ज़र, नॉन टैक्स आमदनी और बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी रिकॉर्ड की गई है। यूं तो कोरोना वायरस से महफूज रहने और इसके इलाज के लिए दुनिया भर में कोई न कोई तहकीक या टोटके बताए जा रहे हैं। एक ऐसे ही तहकीक में वायरस से बचने के लिए एक और नया तरीका सामने आया है। इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने वाले मारूफ कॉमेडियन और अदाकार उमर शरीफ की अहलिया से फ्लैट खरीदने वाला शहरी अदालत पहुंच गया। मोबाइल फोन के शायकीन के लिए खुशखबरी है कि 2022 में iPhone 14 की रिलीज का इम्कान रोशन हो गया। सर्दन पंजाब को नेशनल T20 में ताहाल जीत की तलाश है। रावलपिंडी में जारी नेशनल T20 के 10वें मैच में नॉर्दर्न ने सर्दन पंजाब को 5 विकेटों से हराकर नेशनल T20 में दूसरी कामयाबी हासिल कर ली। हिजरा शाह मुकीम में 334 साल कबल हिंदू कम्बो खानदान के घर पैदा होने वाला भूमन बाबा भूमन शाह कैसे बना? तकसीम हिंद के बाद आपका खानदान इंडिया चला गया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, आप चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान, पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। नजर डालते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरों पर। टॉनिक में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुकाबले में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP का कमांडर उर्फ शेर खान हलाक हो गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर टॉनिक ऑपरेशन में किया गया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का कमांडर खवाजा दीन उर्फ शेर खान भी हलाक हो गया। शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में पाक फौज के कैप्टन सिकंदर भी शहीद हुए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकाने से असले और बारूद भी बरामद हुए हैं।
आलमी वबा कोरोना से बचाव की वैक्सीन न लगवाने वालों को कल यानी 1 अक्टूबर से मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इंसदाद कोरोना के इदारे नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने गैर वैक्सीन शुदा अफराद पर पाबंदियों के हवाले से खबरदार कर दिया है। NCOC ने खबरदार किया है कि 30 सितंबर के बाद गैर वैक्सीन शुदा अफराद पर पाबंदियां लागू होंगी। वही अफराद कल से हवाई जहाज और रेलगाड़ी में बैठ सकेंगे जिनके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होगा। मजीद बराह वैक्सीनेशन न करवाने वाले अफराद शादी ब्याह की तकरीब, शॉपिंग मॉल, होटल और गेस्ट हाउस में भी दाखिल नहीं हो सकेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बाबू ने खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि हामला खवातीन भी वैक्सीन लगवाएं। उन्होंने कहा कि तालीमी सरगर्मियां जारी रखने के लिए बच्चों की वैक्सीनेशन भी जरूरी है। शहर कायद में तूफानी बारिश का काफी इम्कान जाहिर किया गया है और आज से 2 अक्टूबर तक बादल जम के बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि शहर में सड़कें और गलियां ज़ेरे आब आने का खतरा है। शहर में गुज़िश्ता रात गर्म हवाएं चलती रहीं जो कि बहरिया अरब में मौजूद साइक्लोन का असर है। इंतजामिया की जानिब से बारिशों से निपटने के लिए तैयारियों पर दावे किए जा रहे हैं। ठट्टा, बदीन, दादू, डिगरी, उमरकोट समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी गुज़िश्ता रात गरज चमक के साथ बारिश हुई जिससे फसलों को नुकसान पहुंचा। कई इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल हो गई। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिशों के बायस बदीन, ठट्टा, हैदराबाद और दादू में भी अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। कमजोर इमारतों को भी नुकसान पहुंच सकता है। अलावाजी, लसबेला, सोनियामी और माटा, पसनी, गवादर, तरबत, जीवानी में भी तूफानी बारिश और अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि समंदर में तुगयानी का खदशा है, इसलिए माहीगीरों को आज से 3 अक्टूबर के दौरान समंदर में न जाने की हिदायत की गई है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में तौसीक से इनकार कर दिया। FBR का कहना है कि तहरीरी और नागुज़र इनफरादी दरख्वास्तों पर मुतालिका कमिश्नर को तौसी देने का इख्तियार है, वो खुले दिल से तौसी दें। इनकम टैक्स कोषवारे जमा कराने की 8 सितंबर को आखिरी तारीख है, जबकि FBR ने तारीख में तौसी करने से इनकार कर दिया है। ख्याल रहे कि इससे कबल FBR ने इनकम टैक्स कोषवारों की वसूली के लिए औकात कार में इजाफा कर दिया था। जारी एलामी में कहा गया था कि FBR के मुतालिका दफातर 29 और 30 सितंबर को रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल मार्क मिली ने इस बात का इतराफ किया है कि अमेरिका अफगानिस्तान में 20 साल तवील जंग हार गया है। ये बात जनरल मार्क मिली ने अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी बराए मुसल्लह अफवाज के रूबरू कही। उन्होंने अफगान जंग हारने का बरमिला एतराफ करते हुए कहा कि अफगान जंग स्ट्रेटेजिक नाकामी थी। जनरल मार्क मिली का कहना है कि अफगान जंग माजी के कई स्ट्रेटेजिक फसलों का मजमूई असर है। अफगानिस्तान में जंग उन शराइत पर नहीं खत्म हुई जो हम चाहते थे। हाउस आर्मड सर्विसेज कमेटी में पेशी के मौके पर जनरल मार्क मिली ने एतराफ किया कि कमेटी इजलास में वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन और जनरल फ्रैंक मैकेंजी भी पेश हुए। अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन ने कहा कि जब भी आपके सामने कोई ऐसी सूरत हाल होती है जैसा कि एक हारी हुई जंग, और अगर चाह हमने अलकायदा से अमेरिका को बचाने के लिए अपने स्ट्रेटेजिक काम को पूरा किया है, लेकिन यकीनी तौर पर नतीजे इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं जो हम चाहते थे। जनरल मार्क मिली ने कहा कि लिहाजा जब भी इस तरह का कोई वाक़या होता है तो इसमें बहुत सारे अवामिल होते हैं और हमें इसका अंदाजा लगाना होगा। इसमें हमारे सीखने के लिए बहुत सारे सबक हैं। एक नज़र कम्युनिटी न्यूज़ पर। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाब बिन सईद अहमद मालिकी की मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। दुबई एक्सपो में बाहमी तिजारत के फ़रोग़ के लिए MOU साइन करने पर इत्तफाक हुआ। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान उकबान से रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी ने मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी, ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि दुबई एक्सपो में बाहमी तिजारत के फ़रोग़ के लिए MOU साइन करने पर भी इत्तफाक हुआ। इस मौका पर वज़ीर पंजाब ने कहा स्पेशल इकनॉमिक जोन में ज़ीरो OC की पॉलिसी ला रहे हैं, पंजाब में बिजनेस को फ्रेंडली और रिस्क फ्री बना रहे हैं। वज़ीर उस्मान बुज़दार का कहना था सरमायाकारों के लिए CM ऑफिस में ख़ुसूसी डेस्क बना रहे हैं। सऊदी अरब ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान की मुआवनत करके ताल्लुक़ निभाया। वज़ीर उस्मान बुज़दार का कहना था पाकिस्तान और सऊदी अरब के अवाम इस्लामी अख़वात के रिश्ते में बंधे हैं। पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में सऊदी हुकूमत के ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं, जबकि सऊदी सफ़ीर की वज़ीर उस्मान बुज़दार को सऊदी अरब का दौरा करने की भी दावत, जबकि वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार ने शुक्रिया के साथ दौरा सऊदी अरब की दावत कबूल कर ली। फ्रेंडली माहौल। सऊदी अरब के सफ़ीर ने पंजाब में बिजनेस और समाजी शोबों में बेहतरी के इक़दाम को सराहा, जबकि सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने कहा कि पाकिस्तान के लोग मोहब्बत करने वाले और मुनफरिद हैं।
पाकिस्तान हर नेमत और कुदरती वसाइल से माला माल है। इनका कहना था कि बैरून मुल्क में से सियाहों के आने से पाकिस्तान का इमेज मज़ीद बेहतर हो सकता है। सऊदी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान बिलखुसूस पंजाब की आवाम की सऊदी अरब से मोहब्बत की कदर करते हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान अखुवत का मसाली रिश्ता है। सऊदी अरब और पाकिस्तान की आवाम मजबूत रिश्तों में बंधे हुए हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने भाइयों की तरह एक दूसरे का साथ निभाया है। इस मौका पर चेयरमैन PBIT और दीगर काम भी मौजूद थे। कैमरामैन मुमताज़ लाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। वज़ारत ख़ज़ाना ने मुल्की मईशत पर माहाना अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दिया, जिसमें बताया गया है कि तरसीलात ज़र, नॉन टैक्स आमदनी और बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी रिकॉर्ड की गई है। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक बरामदात, दरामदात, FBR, मवासलात, बड़ी सनदों की पैदावार में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक पहले 2 माह में तरसीलात ज़र 10.4% इजाफे के बाद 5.4 अरब डॉलर तक पहुंच गई है, जबकि मुल्की बरामदात 35.4% इजाफे से 4.6 अरब डॉलर की सतह पर पहुंच गई है और मुल्की दरामदात 66.8% इजाफे से 11.4 अरब डॉलर की सतह पर पहुंच गई है। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक करंट अकाउंट खसारे में 2.3 अरब डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद शरह नमू GDP 4.1% तक पहुंच गई है। इस तरह बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 20.3% कमी से 203 मिलियन डॉलर रही। आउटलुक में बताया गया है कि पोर्टफोलियो सरमायाकारी मुस्बत रुझान के साथ 976.5 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक कुछ अहम खबरें। यूं तो कोरोना वायरस से महफूज रहने और इसके इलाज के लिए दुनिया भर में कोई ना कोई तहकीक या टोटके बताए जा रहे हैं। अब एक ऐसी ही तहकीक में सामने आई है कि वायरस से बचने के लिए एक और नया तरीका सामने आया। बरतानिया में कोरोना वायरस से बचने वाला स्प्रे तैयार कर लिया गया, जिसे नाक में डाला जाएगा। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक साइंसदानों ने नाक में डाले जाने वाले स्प्रे को फोकस पेल का नाम दिया है, जो कोरोना वायरस के चुंगल में आसानी से आ जाने वाले अफराद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। इस स्प्रे को भारत में 600 तंदुरुस्त ऐसे तिब्बी कारकुनान पर आजमाया गया है जो कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज में मदद कर रहे थे। नाक के दोनों नथनों में एक मरतबा स्प्रे करने के बाद ये 8 घंटे तक किसी वायरस के हमले को महफूज रखता है। स्प्रे को तैयार करने वाले बरतानवी सर्जन और स्टार्टअप के सरबराह राकेश ओपाल हैं। राकेश ओपाल ने अपनी इजाद को एक संगे मील करार देते हुए कहा कि अगरचे वैक्सीन ही इस वबा से सबसे मौसर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, ताहम उन्होंने इस नाक के स्प्रे को हिफाजती लिबास जैसा अहम करार दिया है। इब्तिदाई तजुर्बात से इंकशाफ हुआ है कि एक स्प्रे का असर 8 घंटों तक रहता है और स्प्रे की अफादियत 66% जाहिर हुई है, यानी 66% अफराद कोरोना की वबा से महफूज रहे। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने वाले मारूफ कॉमेडियन और अदाकार उमर शरीफ की अहलिया से फ्लैट खरीदने वाला शहरी अदालत पहुंच गया। उमर शरीफ की अहलिया जरीन गजल से फ्लैट खरीदने वाले मोहम्मद सलमान ने अदालत से रुजू किया और केस में फरीक बनने की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक उन्होंने उमर शरीफ की अहलिया जरीन गजल से 4.5 करोड़ रुपए में फ्लैट खरीदा था और उमर शरीफ की मौजूदगी में ही फ्लैट की मुंतकिली की कार्रवाई मुकम्मल की गई थी, लेकिन इसके बावजूद उमर शरीफ ने अदालत से रुजू कर लिया और अदालत की जानिब से हुक्म इम्तना के बायस जायदाद मुंतकिली रुक गई। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद सलमान ने अदालत से दरख्वास्त की है कि फ्लैट्स इसके हवाले किया जाए। दूसरी जानिब उमर शरीफ के वकील का कहना है जरीन गजल ने उमर शरीफ की जाली गिफ्ट डीड पर फ्लैट फरोख्त किया। फ्लैट फरोख्त करने और जाली गिफ्ट डीड को अदालत में चैलेंज कर रखा है। वकील उमर शरीफ के मुताबिक बैंक से 2016 में कर्जा लेकर अपार्टमेंट खरीदा था। उमर शरीफ की अदालत के दौरान दिसंबर 2020 में तीसरी बीवी ने अपार्टमेंट अपने नाम करा लिया। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। मोबाइल फोन्स के शौकीन के लिए खुशखबरी है कि 2022 में आईफोन 14 की रिलीज का इम्कान रोशन हो गया है। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक आईफोन 13 की लॉन्च होने के बाद चंद माह बाद ही आईफोन 14 भी सामने आने का इम्कान है। बताया जा रहा है कि आईफोन 14 एक मुकम्मल रीडिजाइन सीरीज होगी। 5G इंटरनेट टेक्नोलॉजी से रास्ता आईफोन 14 में नोच की जगह हेड फ्रंट कैमरा होगा। ख्याल है कि आईफोन के जदीद मोबाइल फोन में नोच सेल्फी कैमरे के साथ साथ चेहरे की शनाख्त का भी काम करती है। तमाम नए मोबाइल में नोच की जगह कैमरा होगा और चेहरे की शनाख्त की जगह इसकी शनाख्त के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर लगाया जाएगा। ब्लूमबर्ग के मार्क गोरमैन ने पेशन गोई की है कि आईफोन 13 के बाद एप्पल को आईफोन 14 के लिए अपने डिजाइन पर नजरसानी पर तवज्जो देने का मौका मिलेगा और सार्फिन को नए एंट्री लेवल पर प्रो मॉडल्स और मुकम्मल नए डिजाइन की तवक्का करनी चाहिए। याद है कि इस महीने के शुरू में एप्पल के टैप्टर जून प्रोसेसर ने पेशन गोई की थी कि आईफोन 14 में भी जगह बचाने के लिए आईफोन के निशान को खत्म करने के पंच होल सेल्फी कैमरे के लिए जगह बनाई जाएगी। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें।
सदर्न पंजाब को नेशनल T20 में ताहाल जीत की तलाश है। रावलपिंडी में जारी नेशनल T20 के 10वें मैच में नॉर्दर्न ने सदर्न पंजाब को 5 विकेटों से हराकर नेशनल T20 में दूसरी कामयाबी हासिल कर ली। सदर्न पंजाब की ये टूर्नामेंट में मुसलसल चौथी नाकामी है। फतेह टीम ने 176 रन का हदफ 5 गेंदे कबल 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। मतलूबा हदफ के ताक़ुब में नॉर्दर्न का आगाज भी मुतासर कुन था। इसकी इब्तिदाई 3 विकेटें महज 66 रन पर गुजर चुकी थी। नासिर नवाज 24, सुहेल नजीर 2 और अम्माद वसीम 14 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में मोहम्मद नवाज ने पहले हैदर अली और फिर शादाब खान के हमरा बिलतरतीब 33 और 66 रन की शराकत कायम करके टीम की पोजीशन मुस्तहकम कर दी। मोहम्मद नवाज ने 6 चौकों और 2 छक्कों की बदौलत 56 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली। हैदर अली ने 27 गेंदों पर 5 चौकों और 1 छक्के की बदौलत 40 रन की बरकरार इनिंग्स खेली। शादाब खान ने 3 छक्कों और 1 चौके की मदद से 30 रन बनाए। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। हिजरा शाह मुकीम में 334 साल कबल हिंदू कंबू खानदान के घर पैदा होने वाला भूमन बाबा भूमन शाह कैसे बना? तकसीम हिंद के बाद आपका खानदान इंडिया चला गया। वहाँ इनका सालाना बहुत बड़ा मेला लगाया जाता है, जबकि यहाँ इनके नाम से मंसूब तारीखी इमारतें खस्ताहाली का शिकार हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से सपोर्ट में। शहर औलिया हुजरा शाह मुकीम के गांव बहलोलपुर में 14 अप्रैल 1687 में हिंदू कंबोह खानदान के घर एक लड़का पैदा हुआ, जिसका नाम भुम्मन रखा गया। भुम्मन को 5 पीरों की दुआ और अल्लाह के हुक्म से फैज हासिल हो गया। करामात जाहिर होने पर आपको बाबा भुम्मन शाह कहा जाने लगा। भुम्मन शाह हिंदुओं, सिखों और मुसलमानों में यकसा मकबूल थे। इनको गांव कुतुबकोट मौजूदा हवेली भुम्मन शाह में आबाद होने और लंगर जारी करने का हुक्म मिला। मैं भुम्मन शाह का रईसी हूँ। यहाँ हम खड़े हैं, ये उनकी इबादतगाह थी और जो सामने बिल्डिंग है वो उनका लंगर खाना था। इनकी जाय पैदाइश, रहाइश और लंगर खानों पर फन तामीर की शाहकार इमारतें मौजूद हैं, जिनको देखने इंडिया से सिख और हिंदू अब भी आते हैं। मगर खस्ता हाल तारीखी इमारतें अब नशइयों की अमाजगाह बन चुकी हैं। शहरियों का मुतालबा है कि तारीखी विरसा को आने वाली नस्लों के लिए महफूज बनाकर करतारपुर की तरह सियाहती मुकाम बनाया जाए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। है दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं। चिनाई छड़ींदा यार, चिनाई छड़ींदा यार, वजे अल्लाह वाली तार, वजे मुर्शद वाली तार। मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे, मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे, जब सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए। उस दिन तुम खुशी मनाना, पर सबके संगी हैं। कर एक बार तू एतबार, फिर देख तमाशा यारी